नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश बाई सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम एसएससी एमटीज़ के लिए टॉप 100 इडियम्स डिस्कस कर रहे थे। तो आई होप कि आपने लास्ट क्लास को प्रॉपर रिवाइज किया होगा और इस क्लास को सीखने के लिए आप एक्साइटेड होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले करते हुए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, आपकी स्क्रीन पर आने वाली है पहली ईडीएम, जिसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और वीडियोस को आप देखेंगे ध्यान से और हो सके तो प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना, और यदि आप नोट्स बनाई हैं तो प्रॉपर इनको रिवाइज करते हुए चलना। पहली दोस्तों ईडीएम है टू टर्न अ डेफ ईयर। टू टर्न अ डेफ ईयर, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? डेफ ईयर मतलब बहरा बन जाना। टू टर्न अ डेफ ईयर, मान लो कोई आपसे कह रहा है कुछ करने के लिए, तो आप ऐसा कर रहे हो कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू डिसरिगार्ड। टू डिसरिगार्ड या टू रिफ्यूज टू ईल्ड, मतलब स्वीकार करने से, रिफ्यूज टू ईल्ड, ठीक है। या रिफ्यूज टू डू समथिंग, बस इतना बोल दो, रिफ्यूज टू डू समथिंग। मतलब आपने सिंपली, आप कोई आपसे कुछ कह रहा है, आपने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया, आपने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, सिंपली उसे बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपने किसी को कुछ करने से मना कर दिया या आपने उसका डिसरिगार्ड कर दिया। टू टर्न अ डेफ ईयर मतलब आप बहरे बन चुके हो, उसकी बात को आप नहीं सुन रहे हैं, सिंपल सी बात है। दूसरी दोस्तों ईडीएम है, इसको ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। दूसरी दोस्तों ईडीएम है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन, ठीक है। थ्रो मतलब होता है में से होकर, थिक यानी मोटे में से होकर, और थिन मतलब पतले में से होकर। अब जैसे मान लीजिए आप, जैसे हमारा जीवन है, तो जीवन में जैसे आप कहीं जा रहे हो, ट्रेवल करने जा रहे हो, ठीक है। और मान लो कहीं पर बहुत चौड़ी गली है जिसमें आप आसानी से निकल जा रहे हो, और कहीं बहुत पतली गली जिसमें आपको जाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका मतलब है आप निकल रहे हो, चाहे चौड़ी गली हो चाहे पतली गली हो, ठीक है, चाहे संकीर्ण हो चाहे चौड़ी हो। इसका मतलब है कि आप जीवन की हर एक सिचुएशन से निकल रहे हो, चाहे अच्छी सिचुएशन हो चाहे ख़राब सिचुएशन हो। समझ गए ना दोस्त? बात क्लियर हो गई? तो किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो अच्छा समय हो चाहे वो बुरा समय हो, थ्रू थिक एंड थिन। समझ गए दोस्तों? ये इसका ईजी मतलब होता है। समझ गए ना दोस्तों? ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन मतलब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, इन गुड टाइम्स और बैड टाइम्स। सिंपल दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला दोस्तों हमारे पास ईडीएम आ चुकी है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। अगला दोस्तों ईडीएम आपकी स्क्रीन पर है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसको देखने का प्रयास करेंगे। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है कोई काम जो इरेगुलरली हो रहा है। इसका मतलब कोई काम जो इरेगुलरली हो रहा है, मतलब अनियमित रूप से हो रहा है। किस रूप में हो रहा है? अनियमित रूप में हो रहा है, उसे दोस्तों बोलते हैं बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से। ठीक है दोस्तों। और कल मैंने आपको एक ईडियम सिखाई थी जिसकी मीनिंग थी क्या? एट एट अ स्ट्रेच मतलब कॉन्टिन्यूसली। ठीक है दोस्तों। और ये जो ईडियम्स हो रही हैं, इन्हीं के बेस पर दोस्तों मैं आपसे कम्युनिटी टैब पर क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, तो आप उसका रिप्लाई, उसका आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स हो गया मतलब इरेगुलरली। आगे बात करते हैं। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होती है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब अपनी ट्रम्पेट खुद ही बजाना। ट्रम्पेट, अब दोस्तों जो ट्रम्पेट होता है ना, इसकी मीनिंग हम दो प्रकार से निकालते हैं। ट्रम्पेट की मीनिंग हम दो प्रकार से निकालते हैं। ट्रम्पेट तो वैसे होती है एक प्रकार की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ट्रम्पेट, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़, ये एलिफेंट की साउंड भी है।
मतलब आप जब देखोगे ना साउंड ऑफ एलिफेंट तो ट्रम्पेट आता है। तो ट्रम्पेट की दो मीनिंग्स होती हैं। ट्रम्पेट जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होता है और जो ट्रम्पेट है वो एलिफेंट की साउंड भी होती है। तो यहाँ पर हम मीनिंग कैसे निकालेंगे इसकी, इंस्ट्रूमेंट से, कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना ही ट्रम्पेट बजा रहा है ना, कह रहा है कि मेरा ही ट्रम्पेट सबसे अच्छा बाज रहा है और किसी का नहीं बाज रहा है। तो इसका मतलब होता है वन हु प्रेजेस वन सेल्फ वेरी मच, वन हु प्रेजेस वन सेल्फ वेरी मच, वन हु प्रेजेस वन सेल्फ वेरी मच, जो अपनी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है, अपनी ही, वन सेल्फ ना, खुद ही अपनी प्रशंसा करता है, उसको बोलता हूँ ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। बात क्लियर हुई दोस्त? तो आई होप कि आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों है, ध्यान से समझने का प्रयास करना, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब एक झटका लगा। जैसे दोस्तों बारिश होती है, देखो अचानक से बिजली चमकती है ना, क्या हमें पता होता है कि कब बिजली चमकेगी? नहीं, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड होता है ना। तो इसका मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। जो क्या होता है? जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड मतलब समझ रहे हो ना, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया ऐसा होगा, वही होता है अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, टू हैपन समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, वही समझ गए दोस्तों, बात क्लियर? आगे मूव करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब इसका मतलब होता है ब्लू मून। अब दोस्त इसका मतलब होता है जो बहुत रेयरली हो, जो क्या हो, जो बहुत ही रेयरली हो या इनफ्रिक्वेंटली हो। इनफ्रिक्वेंटली एक होता है, फ्रिक्वेंटली मतलब जो बार लगातार हो, मतलब फ्रिक्वेंटली हो। रेयरली या इनफ्रिक्वेंटली मतलब जो बहुत ही कम देखने को मिले ना, बहुत ही कम। वंस इन अ ब्लू मून वही होता है, रेयरली या इनफ्रिक्वेंटली उसे बोलते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है टू एंड इन अ स्मोक, टू एंड इन स्मोक, मतलब टू एंड इन स्मोक। अब स्मोक क्या होता है? धुआं। अब धुआं, जो चीज़ धुआं हो गया इसका कोई मतलब नहीं, धुआं तो उड़ जाएगा कुछ 10 सेकेंड्स में। तो इसका मतलब होता है टू कम टू नथिंग, मतलब कुछ हाथ ना लगना। टू कम टू नथिंग मतलब आपने उसे धुआं कर दिया, कुछ आपके हाथ कुछ नहीं लगा। तो ये मतलब होता है टू कम टू नथिंग, कुछ हाथ ना आना, मतलब बिल्कुल सब व्यर्थ हो जाना, वही टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक। समझ गए दोस्तों, ये होता है टू एंड इन स्मोक। आगे दोस्तों मूव करते हैं। अगला दोस्तों है टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट अ हम्बल पाई। इसका मतलब दोस्तों होता है टू एक्सेप्ट डिफीट, टू एक्सेप्ट डिफीट। ठीक है, और दोस्तों टू एक्सेप्ट डिफीट, इससे रिलेटेड एक ईडियम मैंने आपको और कराई है, शायद लास्ट क्लास पे हमने डिस्कस किया है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन सी ईडियम है वो। टू ईट अ हम्बल पाई, जिसकी सेम मीनिंग है, जिसकी क्या है, सेम मीनिंग है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये कौन सी ईडियम है। ठीक है, स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन मतलब होता है जो बहुत ही स्वच्छ और साफ सुथरा है, क्लीन एंड टाइडी है। क्या है? क्लीन एंड टाइडी, जो क्या है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लीन एंड टाइडी है, उसको दोस्तों बोलते हैं क्या? स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन। और दोस्तों आज की हमारी 10वीं ईडियम ध्यान से देखेंगे। 10वीं दोस्तों ईडियम है फीदर वंस, फीदर वंस ऑन नेस्ट, फीदर वंस ऑन नेस्ट। इसका मतलब होता है दोस्तों मेक मनी, मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, मतलब पैसे बनाना गलत तरीके से, डिसऑनेस्ट तरीके से। बस इतना समझ लो कि बेईमानी से पैसे कमाना, जिसको बोलते हैं ना दो रुपए का धंधा, नंबर 2 का धंधा जिसको कुछ लोग कहते हैं, वही मतलब मनी अर्न करना इन एन इम्प्रॉपर वे, गलत तरीके से पैसे को बनाना, उसे बोलते हैं फीदर वंस ऑन नेस्ट। बात क्लियर? चलिए, तो यहाँ से दोस्तों हमारी चीज़ें समाप्त होती हैं और आशा करूँगा कि आपको क्लास पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप ये काम कर देंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।